आज से सावन शुरू हो रहा है। अब पूरे महीने शिवालयों में भीड़ रहेगी। पर एक बात आपने भी देखी होगी, एक ही मंदिर में 100 लोग जल चढ़ाते हैं। उनमें से किसी का बिगड़ा काम महीने भर में बन जाता है और कोई 10 साल से जल चढ़ा रहा है, हालात वैसी की वैसी। लोग कहते हैं कि आपके भक्ति में ही कमी होगी। नहीं, कमी भक्ति में नहीं, जानकारी में है। शास्त्र कहता है हर कुंडली का अभिषेक अलग होता है। जल, दूध, दही, घी, शहद, यह हर चीज एक अलग ग्रह की दवा है। और जब दवा ही गलत हो तो रोग कैसे जाएगा? आज मैं आपको बताऊंगा आपकी कुंडली के हिसाब से आपके अभिषेक की सही चीज कौन सी है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 जुलाई 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है जो रात्रि 9:31 तक है और इसके पश्चात द्वितीया है। श्रवण नक्षत्र शाम 5:44 तक, इसके पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र है। आयुष्मान योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में रहेंगे और क्षितिज में आज चंद्रमा के आधिपत्य वाला श्रवण नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 22वां नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह कान अथवा 3 पद चिन्ह है। इसके अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु हैं। यह नक्षत्र मनुष्य को विद्वान, सुनकर सीखने वाला, यशस्वी और सेवा भाव वाला बनाता है। शेयर बाजार में आज दैनिक उपभोग की जो सामग्रियां हैं, एफएमसीजी, डेयरी, होटल, पर्यटन तथा दूसरी ओर बैंकिंग, वित्तीय सेवा और स्वर्ण के क्षेत्र में हलचल होगी। आज इन क्षेत्रों में निवेश लाभप्रद होगा। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:38 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिशाशूल जो है दक्षिण दिशा में है। अगर दक्षिण दिशा की यात्रा टाली न जा सके तो घर से थोड़ा दही खाकर निकलिएगा। आज से भगवान शिव का परम प्रिय श्रावण महीना, श्रावण मास आरंभ हो रहा है। आज से ही संकल्प कर लीजिए महादेव के जलाभिषेक का, क्योंकि सावन के महीने में भोलेनाथ का अभिषेक, इसका महत्व कितना है आप सभी जानते हैं। और संकल्प पूर्वक अगर 1 माह तक अभिषेक कर दिया जाए तो कामना चाहे जो भी हो वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। ग्रह स्थितियों की ओर चलते हैं। मंगल वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, बुध मिथुन में, गुरु और सूर्य युति बनाकर कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु शुक्र सिंह में, चंद्रमा मकर में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्र अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में है। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं,
बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 अगस्त दिन मंगलवार, प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन कराना है, ये सभी कार्य प्रातः 8:41 से 10:53 के बीच किए जा सकते हैं, प्रारंभ किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक बात उन सबके लिए जिनका दिया हुआ पैसा किसी के पास फंसा पड़ा है और वापस मांगते मांगते आप थक चुके हैं, तो सुनिए, ये आज घर घर की कहानी है। किसी की मदद के लिए दिया और अब वही पैसा वापस लेना आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें पहले तो यह बताया है कि पैसा वापस न आने के 3 असली कारण क्या होते हैं, और आपकी कुंडली में कौन से वो ग्रह हैं जो बता देते हैं कि आपका पैसा, आपका धन सीधे सीधे लौटेगा भी या नहीं, दबाव बनाना पड़ सकता है। पर सबसे काम की बात इसके आगे कि किन 4 दिनों में भूलकर भी किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए। उनमें भी एक दिन ऐसा है जिसके बारे में तो शास्त्र ही कहता है कि दे दिया गया कर्ज पीढ़ियों तक वापस नहीं आता। और सबसे महत्वपूर्ण, अपना पैसा मांगने जाने के लिए कौन से नक्षत्र का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो बिगड़े काम बना देते हैं, चंद्रमा किस दिशा में होना चाहिए, और यदि कर्जदार आपका अपना मित्र या रिश्तेदार है तो रिश्ता बिगाड़े बिना दबाव बनाने के लिए कौन सा दिन चुने। बड़ा अद्भुत विषय है, पुराना वीडियो है, लिंक ये है, अवश्य आपको देखना चाहिए। पैसा मांगना भी एक अपने आप में विद्या है, देना तो विद्या है कि नहीं, पर मांगना विद्या है। सही दिन, सही नक्षत्र और सही दिशा साध लीजिए, संभव है डूबा हुआ धन स्वयं लौट आए। और चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, पहले यह समझिए कि सावन में शिव पूजा ही क्यों होती है। तो इस समय भुवन भास्कर कर्क राशि में चल रहे हैं, और कर्क राशि किसकी राशि है, तो चंद्रमा की, यानी आत्मा के कारक जो सूर्य हैं वो पूरे महीने मन के कारक चंद्रमा के घर में बैठे हैं। ऊपर से वर्षा का जल भी चंद्रमा का ही तत्व है। तो सीधी बात यह है कि यह पूरा महीना मन का महीना है, और मन को धारण कौन करता है, धारण करने वाले देवता कौन हैं, तो देवाधिदेव हैं, महादेव हैं, जो मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। इसीलिए ऋषियों ने मन की शांति का यह महीना महादेव को समर्पित किया। अब मूल सूत्र की ओर चलते हैं। सावन में अभिषेक सबका एक जैसा नहीं होता। जिस चीज से अभिषेक किया जाता है वह एक एक ग्रह की दवा है। जिनका मन अशांत रहता है, नींद में तकलीफ है, बार बार नींद टूटती है, निर्णय बार बार बदलते हैं, तो समझ लीजिए कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है। तो आपको कैसे अभिषेक करना चाहिए, तो गंगा जल से अथवा शुद्ध जल से, परंतु धारा बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे लोटे में जल लेकर के फट से शिव जी पर चढ़ा देना, धीरे 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 लोटे के जल को शिवलिंग पर डालना है। जिन्हें माता का सुख कम मिला है, मन में कोई अज्ञात भय बैठा हुआ है, कल ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वो कच्चे दूध से अभिषेक करें। जिनके दांपत्य में खटपट चल रही हो, विवाह में देरी हो रही हो, वो दही से अभिषेक करें। संतान, धन, पढ़ाई के मामले में रुकावटें आ रही हों तो घी से अभिषेक करिए। और जिनकी वाणी
या व्यापार में दिक्कत आ रही हो, वो शहद से अभिषेक करें। शनि की 7.5 या ढैया वाले जल में काला तिल डाल करके भोलेनाथ पर अर्पित करें। और जिन्हें राहु केतु बार बार परेशान करते हैं, जो भ्रम में जी रहे हैं, बिना कारण डर रहे हैं, या उलझने उनके जीवन में बनी ही रहती, पीछा नहीं छोड़ती हैं, वो भोलेनाथ पर धतूरा बिल्व पत्र अर्पित करें। और शर्त इतनी है कि अभिषेक करते समय मन उसी एक काम पर टिका रहे। और ये प्रयोग आज से शुरू कर दीजिए, पूरे सावन कीजिए और नोट कर लीजिए, महीना पूरा होते होते अंतर आप स्वयं देख लेंगे। इसमें आपका कोई विशेष पैसा तो नहीं लग रहा। और लीजिए, मैंने कहा दही, मैंने कहा घी, मैंने कहा शहद, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं लोटा भर भर के, थोड़ा सा श्रद्धापूर्वक इतना ही चढ़ाइए, लेकिन रोज। इनमें से जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही हो, यह पूरा महीना आपको चढ़ाना है। हो सकता है कुछ स्त्रियां इस कार्यक्रम को देख रही हों, देखती ही हैं। अब आप कहेंगे कि हमारा तो बीच में हो सकता है छोड़ने की स्थिति हमारी आ जाए। कोई बात नहीं, आपको उसका मैं रास्ता बता देता हूं। घर का कोई सदस्य आपकी जगह संकल्प लेकर के इन दिनों में, जब आप नहीं कर सकती हैं 5-6 दिन, उनसे करा दीजिए। अपने पति से करा सकती हैं, भाई से करा सकती हैं, बच्चे से करा सकती हैं, किसी और से करा सकती हैं। घर का कोई सदस्य ऐसा कर ले। आप ऐसा, आपके घर में कोई नहीं है, आप ये कह रही हैं कि नहीं मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, मेरे घर के लोग हैं वो पूजा पाठ ज्यादा नहीं मानते, कोई बात नहीं, तो कुछ पैसा खर्च करिए। इन चीजों के निमित्त पंडित जी को आपको पहले से पता होगा डेट कि कब आप नहीं कर पाएंगी, तो इन चीजों के निमित्त पहले से ही पंडित जी को कुछ पैसा देकर के रखिए कि ये सामग्री आपको लाना है और इतने दिनों तक मेरे निमित्त संकल्प लेकर के करना है। एक और बात, कई लोग ये कहेंगे कि हम खड़े होकर के देखेंगे पंडित जी कर रहे हैं कि नहीं। वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका काम नहीं है। आपने अपना जो काम है, अपनी जो जिम्मेदारी है सौंप दी उनको, अब वो जाने, उनका काम जाने, आपको आपका फल मिलेगा। तो पंडित जी को संकल्प लेकर के मन ही मन संकल्प दे दीजिए कि हाँ मैं इनको दे रही हूं, इतने दिनों तक मैं नहीं करूंगी, बस हो जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि मेरा काम ही ऐसा है कि मुझे शहर दर शहर घूमते रहना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, आप भी पंडित जी को संकल्प दे सकते हैं, उनके द्वारा करा सकते हैं। कोई विशेष अभिषेक मंत्र वो बोलें व न बोलें, बहुत जानकार हो व न जानकार हो, बस सामग्री चढ़ाएं आपके निमित्त। आपका नाम गोत्र लेकर के इतना संकल्प तो हर पंडित जी कर लेते हैं। अब रुद्र सूक्त बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, रुद्राष्टाध्यायी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, ओम नमः शिवाय तो सबको आता है। ये बोलें, आपके निमित्त कर दें और श्रद्धापूर्वक आप ये मान लीजिए को करेंगे, आपको आपका फल मिल जाएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा और राशि से आपके आज दशम में है। आज स्नान के जल में थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, कुछ बूंद। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि अच्छी होने वाली है, अधिकारी वर्ग का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके कर्म भाव में है, इसलिए आज का पूरा दिन कैसा है, तो आपको जोर लगा देना है किस मामले में, जो भी अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने में। और क्या होगा इसका परिणाम, तो कल से आप स्वयं देखेंगे आपकी स्थिति बदल रही है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कैसा है दिन, तो कई दिनों से जो भी आपकी दबी हुई फाइलें हैं वो आगे बढ़ेंगी। हो सकता है उच्चाधिकारियों के हस्ताक्षर के चलते रुकी हुई थी, वो अब आगे बढ़ेंगी। स्टील, चांदी के बर्तनों का, रसोई के सामान का अगर आप व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, पर आलस्य से बचिएगा। आज का काम कल पर टालेंगे तो कल यही काम दोगुना आपके लिए भारी पड़ेगा। जीवन साथी के साथ शाम को पुरानी जो अच्छी यादें हैं, बातें हैं, वो होंगी और इससे दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। डिफेंस सेक्टर की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। मन पढ़ाई में खूब लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में पीठ में हल्की दर्द संभव है, पीठ से संबंधित परेशानी, पीठ में दर्द से संबंधित परेशानी संभव है। और आज शरीर में थोड़ी पानी की कमी हो सकती है, सो दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर हल्का पीला है। और निवेश आप करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। आज वृषभ राशि के जातक भोजन में दही चावल का प्रयोग अगर करें, यानी दही और चावल खाएं,
और वो भी कैसे, तो पहले मन ही मन महादेव को अर्पित करके, या घर में भोलेनाथ हैं, शिवलिंग है तो उनके सम्मुख भोग लगा दीजिए और दही चावल का सेवन करिए। आप कहेंगे कि सुबह सुबह ही मुझे ऑफिस जाना होता है, व्यापारिक स्थल पर जाना, तो हम दही चावल कैसे खाएंगे? थोड़ा सा लेकर के भोलेनाथ को भोग लगाइए, वही प्रसाद स्वरूप ले लीजिए और फिर देखिए भाग्य का प्रभाव मिलने लगेगा, रुके हुए काम बनने लगेंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके भाग्य भाव में है, दिन धर्म कर्म का है, जो भी संकल्प लेंगे समझ लीजिए वो संकल्प पूरा होगा। कई दिनों से मन में कोई कार्य आपका चला रहा था कि ये पूरा हो जाता, वो सारे कार्य बनने लगेंगे। नौकरी में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। आज किसी ट्रेनिंग या नए कोर्स की बात आपकी पक्की हो सकती है, बस मना मत करिए, ये आगे आपके बहुत काम आने वाला है। कैटरिंग, होटल वगैरह से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो बस यूं समझ लीजिए कि सावन का महीना शुरू हो रहा है, आज से ऑर्डर मिलने लगेंगे। तो धर्म के नाम पर आज दिखावा, चढ़ावा, धर्म के नाम पर दिखावा और चढ़ावा, या फिर यूं कहिए कि दिखावे का चढ़ावा, इससे आपको बचना है, इससे कोई लाभ नहीं होगा। मतलब चढ़ावा नहीं चढ़ाना, चढ़ाइए, दिखावे के लिए नहीं। दांपत्य जीवन में आज शाम को पार्टनर के साथ थोड़ा टहलने जाइए अथवा बैठ करके चाय नाश्ता कर लीजिए, इससे रिश्ते में मजबूती आएगी। म्यूजिक फील्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो संगीत गायन इत्यादि सीख रहे हैं, आज का दिन अभ्यास के लिए बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दर्द की शिकायत है, कमर से नीचे कूल्हों में थोड़ी दर्द की शिकायत हो सकती है, इससे चलते थोड़ी सुस्ती आपको महसूस होगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज दूधिया सफेद है, निवेश भी आप करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज चूंकि ये राशिफल आप शाम को ही अगर देख रहे हैं तो रात्रि में सुरहाने अपने एक लोटे में जल रख लीजिए और प्रातःकाल, यानी ये राशिफल कल के लिए अगर आप सुन रहे हैं तो इसे प्रातःकाल किसी भी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। पौधा कोई भी हो चलेगा, तुलसी जी के पौधे में नहीं, अन्य कोई फूल इत्यादि में डालिएगा। मन की बेचैनी शांत होगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज 8वें भाव में है। मन में कुछ ऐसी सोच चलती रहेगी, ऐसी सोच में आप डूबे रहेंगे जिससे आप थोड़े परेशान होंगे। घबराइए मत, कल से स्थिति अपने आप बदलेगी। नौकरी पेशा अगर आप हैं, टैक्स, बीमा या किसी सरकारी विभाग का जो भी उलझा हुआ आपका काम था, जो टाल रहे थे कि अब कल करते हैं, उसे आज ही निपटालें तो ज्यादा अच्छा होगा। महीने भर की शांति रहेगी। किराना और रोजमर्रा के सामान का अगर आप व्यापार करने वाले व्यापारी हैं तो आपकी बिक्री बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। उधार मत दीजिएगा, आज किसी को उधार देना ठीक नहीं है। और कोई पैसा किसी को उधार देने वाले हैं तो घर वाले की मर्जी, जो आपके घर के सदस्य हैं, उनकी मर्जी के बिना, यानी उनसे पूछकर ही देना है, नहीं तो बाद में परेशानी में आप पड़ेंगे। दांपत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी का साथ दीजिए। अगर जीवन साथी को किसी मामले में परेशानी है तो उनका साथ देना ही आपके लिए जरूरी है। ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार आ सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थियों की जो पकड़ है अपने विषय पर और गहरी होगी। और स्वास्थ्य के मामले में पेट के नीचे वाले हिस्से में थोड़ा भारीपन सा महसूस होगा। आज भूल करके भी बासी भोजन इत्यादि नहीं करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। बात कर्क की कर लेते हैं। आज सावन के पहले दिन, ये महीना शुरू हो रहा है, कहीं भी बैठ करके भोलेनाथ का ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए। रिश्ते में जो भी कड़वाहट चली आ रही हो सके तो सर्वश्रेष्ठ तो ये हो कि अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के भोलेनाथ का अभिषेक करिए। नहीं तो कम से कम ये मंत्र ही जप लीजिए। रिश्ते में जो भी कड़वाहट परेशानी आ रही है वो दूर हो जाएगी। साझेदारी में कोई दिक्कत आ रही है वो दूर हो जाएगी। रिश्ते की बात कई दिनों से अगर लटकी हुई थी, बात बन नहीं पा रही थी, उसे आज निर्णय तक या निर्णायक निर्णय तक पहुंचा सकते हैं आप। नौकरी करने वालों के लिए कैसा है दिन? तो आज उच्चाधिकारी के सामने बैठकर अपनी बातें आपको कहने का मौका मिलेगा और संकोच में आकर के इस मौके को छोड़िएगा मत, अपने मन की बात कहिए। अनाज का व्यापार करते हैं, अनाज मंडी का व्यापार है आपका, गल्ला इत्यादि है, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कोई बड़ा सौदा, कोई नया सौदा कर रहे हैं तो जांच परख करके करिए। और जीवन साथी के साथ अगर बैठिए तो मोबाइल में मत डूबे रहिए, टीवी में मत लगे रहिए, जीवन साथी से बात करिए। ऐसा करना ही आपके दांपत्य जीवन में कलह का कारण बनेगा। हो सके तो जीवन साथी के साथ बैठ करके आगे की कुछ चर्चा कर लीजिए। टूरिज्म,
मैनेजमेंट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है, या हो सकता है आपके काम से संबंधित कोई विशेष जानकारी मिलेगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जिनके पैरों में पहले से तकलीफ है उनकी दिक्कत हो सकती है, पैरों में थोड़ी सूजन की स्थिति होगी। आज नमक खाना बहुत अधिक न खाना तो ज्यादा बेहतर है, बहुत अधिक तो मत ही खाइए। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। अपने यहां काम करने वाले किसी सेवक या सफाई कर्मचारी को भोजन कराइए, भोजन देकर प्रसन्न करिए, रुके हुए काम चलने लगेंगे, विरोधी शांत होंगे। गोचर कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना मनमुटाव या ऑफिस का विवाद अगर चला आ रहा था तो उससे बातचीत करके आज ही खत्म करने का प्रयत्न करिए। कल के बाद शायद ये मौका न मिले तो आज खत्म करिए। सरकारी अनाज पूर्ति और राशन के ठेकों का अगर आप काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। एक और बात, आज घर से बाहर इत्यादि जा रहे हैं, वाहन स्वयं चला रहे हैं, तो गाड़ी का जो कागजात इत्यादि है, लाइसेंस से लेकर के सब कुछ अपने पास रखिए। और हां, कार्यक्षेत्र में कोई विरोधी जानबूझकर आपको उकसाने का काम करेगा, उसके जाल में आकर के, उसके दबाव में आकर के फंस करके कोई ऐसा जवाब मत दीजिएगा जो बात का बतंगड़ बाद में बन जाए। दांपत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ मिलकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाइए, भोलेनाथ के सम्मुख घी का दिया जलाइए, रिश्ते में और मधुरता आएगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो भी पढ़ेंगे अच्छे से याद होगा। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। बारिश में भीगने से बचिए और तला भुना खाने से भी बचिए। लकी अंक 3 और लकी कलर सुनहरा है। निवेश आप करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज सफेद या क्रीम कलर का कोई वस्त्र हो सके तो पहनिए। भोलेनाथ का ध्यान करिए। बुद्धि आपकी बढ़िया चलने वाली है। संतान से बातचीत आज आसान होगी, यानी बच्चा आपका बात नहीं सुन रहा था, आज बातचीत करिए, आसानी होगी, वो आपकी बात को समझेगा। बच्चों की पढ़ाई या उनसे जुड़ा कोई निर्णय जो कई दिनों से आप टाल रहे थे, आज टालिए मत, उस पर बात करिए। तय कर लीजिए कि मुझे बात करनी है। नौकरी में आज आपके किसी सुझाव या प्रेजेंटेशन की खुलकर तारीफ होगी। अपनी बात आप पूरे आत्मविश्वास से रखेंगे। किताब, कॉपी और स्कूली सामग्री का अगर आप व्यापार करते हैं तो आपकी बिक्री में वृद्धि होने वाली है। मनोरंजन के नाम पर आज बच्चों के साथ घंटों मोबाइल गेम इत्यादि में समय मत व्यतीत करिए और बच्चों को भी ऐसा मत करने दीजिए। दांपत्य जीवन में आज बच्चों की पढ़ाई या रुचि को लेकर के पति पत्नी के बीच अगर अनबन या कोई परेशानी चल रही थी, आज दोनों आप लोग एक मत हो जाएंगे। ये बहुत बढ़िया है। अगर आप डाइटिशियन हैं या इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में कैसा है दिन, तो आज भूख कुछ कम लगेगी, बढ़िया है। हो सके तो आज उपवास करिए, व्रत रहिए, भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से करिए। शरीर वैसे भी थोड़ा ढीला ढाला आपको महसूस होगा। और अगर कर रहे हैं तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करिए। बात तुला की कर लेते हैं। पीपल वृक्ष की जड़ में थोड़ा जल अर्पित करिए। घर का वातावरण ठीक रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो आराम मिलेगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चौथे भाव में है। मन कुछ भावुक सा रहेगा। घर के छोटे जो भी अधूरे काम हैं, मरम्मत कोई है, बिल की वगैरह है, ये सारे काम करिए। नौकरी पेशा अगर आप हैं तो आज घर से काम कर लें या फिर समय से घर लौट आइए। अब देखिए, घर से जरूरी नहीं कि आपको छुट्टी मिल जाए काम करने के लिए, तो ये यही करिएगा कि जैसे ही छुट्टी मिले तुरंत घर आइए, बाकी कहीं समय नहीं व्यतीत करना है। परिवार के बीच बैठने भर मात्र से आधी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आभूषण का व्यापार करते हैं, ज्वेलरी इत्यादि का व्यापार करते हैं, चांदी गिफ्ट आइटम का अगर आप व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है। भीड़ आने वाली है। नहीं कल कुल मिलाकर के अगर ऐसा लग रहा था कि नहीं आजकल कस्टमर कम आ रहे हैं, आएंगे, घबराइए मत। और कोई बड़ी घरेलू खरीदारी आप कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिए। जिनके यहां चलने वाला है उनका तो बढ़िया चलने वाला है, लेकिन बाकियों के लिए बता दूं कि कोई बड़ा फैसला ऐसा करने वाला कि घरेलू कोई चीज है, कोई बड़ी खरीदारी करने वाले हैं तो बाद में पछतावा ना हो, इसलिए सोच समझ करके निर्णय लीजिए। दांपत्य जीवन ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है और हो सके तो अपने हाथों एक कप चाय बनाकर के जीवन साथी को पिलाइए। विद्यार्थियों के लिए जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग के विद्यार्थी हैं, आज आपके काम की तारीफ होगी। और अगर आप इस क्षेत्र से जुड़ा काम करें तो भी दिन बढ़िया रहने वाला। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर अगर देखें तो सर थोड़ा भारी रहेगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर गुलाबी है। और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातक आज माता या माता के समान जो बड़ी स्त्री हैं उनका चरण छूकर आशीर्वाद लीजिए।
आपकी वाणी में बल आएगा, जो कार्य रुका हुआ था वो काम आगे बढ़ेगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। दिन कैसा है? तो बातचीत करने का है। कोई आवेदन देना है तो दीजिए, जो अधूरे काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए, आज ही के आज निपटा दीजिए। और कार्यक्षेत्र में कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा फैसला लेना होता है जिसमें कह सकते हैं कि काफी हिम्मत की आवश्यकता होगी, तो हिम्मत भरा अगर कोई फैसला लेना है तो लीजिए, आपके काम की खुलकर तारीफ होगी, वरिष्ठ आपका नाम लेंगे। चाय की पत्तियों का व्यापार है, ये ठंडे पेय पदार्थों का या गर्म पेय पदार्थों का, जैसे चाय इत्यादि ही आप बेचते हैं, तो आपके व्यापार में वृद्धि होने वाली है। जोश में आकर के कोई झूठा वादा ना करें, वही वचन दें जो निभा सकें। दांपत्य जीवन सुखमय है। जीवन साथी से साफ मन से, खुले मन से खुल करके बात करिए। महीनों पुरानी कोई गलतफहमी है वो 5 मिनट में छूमंतर हो जाएगी। मर्चेंट नेवी या नेवी की तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है, या कोई शुभ समाचार लेकर के आ सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कंधे में दर्द इत्यादि की शिकायत या हल्का जुकाम सा रह सकता है आपको। ठंडे पेय पदार्थों से परहेज करिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। आज जब भी लेन देन की बात हो, कहीं कोई लेन देन का कार्यक्रम कर रहे हो, तो कोई बात चुभे ऐसी बात मत बोलिए सामने वाले से, या कहीं भी रहिए ऐसी कोई बात मत बोलिए सामने वाले को बुरा लग जाए। या यूं समझिए कि अगर तुरंत ही कहीं जवाब देना है तो पहले एक घूंट पानी पीजिए फिर बोलिए, बात बिगड़ने से बच जाएगी। धन संबंधी कोई मसला है वो सुलझेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव में है। हां, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो वसूली के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, और कोई भुगतान आपकी अटकी हुई थी उसे आज के आज निपटा लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा है दिन? तो वेतन वृद्धि का है, इंक्रीमेंट या बकाया भुगतान, कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। और तो और जो भी होगा सब आपके पक्ष में होगा। पूजन सामग्री या रुद्राक्ष इत्यादि से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो बस सावन का महीना शुरू हो गया है, भीड़ तो बढ़ने वाली ही है। माल की पूरी तैयारी रखिएगा। यानी पूजन सामग्री की चीजों का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वाद के चक्कर में तला भुना, गरिष्ठ, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से बचिए, नहीं तो स्वास्थ्य खराब होगा। दांपत्य जीवन की यदि आज बात करें तो आज जीवन साथी के साथ अच्छा रहने वाला है। हो सके तो शाम को कोई उपहार ले जाइए, कुछ नहीं तो एक मिठाई का डब्बा, एक चॉकलेट ही ले जाइए, रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में बहुत अधिक ठंडा इत्यादि खाने से मसूड़ों में थोड़ी परेशानी, और आज होठ सूखने की शिकायत बार बार आपको होने वाली है। पानी अधिक से अधिक पीजिए। और कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। जब भी आपको आज समय मिले, रुद्राष्टकम या लिंगाष्टकम का पाठ या श्रवण करिएगा। मन की थकान इससे दूर होगी। नए महीने के संकल्प में बल मिलेगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर है, मन उत्साह से भरा रहेगा। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि चंद्रमा है तो मन में उत्साह भी होगा, तो कभी कोई सोच भी आ जाएगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। नौकरी करने वालों की बात करूं तो आपके नाम की जो चर्चा है ऊपर तक पहुंचने वाली है। यूं समझ लीजिए कि प्रमोशन की सुगबुगाहट सुनाई देगी। बस यही ध्यान रखिए कि आपको ऐसी कोई बात पता चले तो उसका जिक्र मत करिएगा। बरसाती मरम्मत और पानी निकासी के ठेकों का काम अगर आप करते हैं, सरकारी ठेका अगर आपको लेते हैं, कैसा भी ठेकेदारी का काम है आपका, तो काम बढ़ने वाला है। आपका तैयारी बढ़ा करके रखिए, अपनी व्यवस्था बना करके रखिए, और अपनी सुख सुविधा और दिखावे पर आज फालतू के खर्च से बचिए। महीने का पहला दिन बचत की शुरुआत आज से करिए। दांपत्य जीवन ठीक रहने वाला है। जीवन साथी से हल्की नोक झोंक होगी, लेकिन ये बहुत दिक्कत का विषय नहीं है। शाम होते होते घर का माहौल बढ़िया हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। और सिविल इंजीनियरिंग की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। पढ़ाई बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी देखें तो मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है, बाकी कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज आसमानी है। निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। आज अगर आप शाम को ये राशिफल सुन रहे हैं तो आज शयन कक्ष में रात्रि में ही एक कपूर अवश्य जला लीजिए। और कल क्या करना है? तो कल भोलेनाथ की आराधना विशेष रूप से प्रातः काल करनी है। फालतू का जो खर्च है उस पर रोक लगने वाला है। नींद अच्छी आएगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, लेकिन छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। उसी का ये जो 2 उपाय बताया मैंने, कर लीजिएगा। महीने भर का जो
पुराना बकाया है, उधारी या बिल है, उसे आज ही चुका दीजिए। और नौकरी में पीठ पीछे आपकी कोई बात चल रही है, लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, घबराइए मत, चुप रहिए, अपना काम करते रहिए। छाता, रेनकोट, त्रिपाल इत्यादि का अगर आप व्यापार करते हैं, इसी चीजों की आप व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होने वाला है। आज देर रात तक जागना आपके लिए ठीक नहीं है। और दांपत्य जीवन कैसा है, तो जीवन साथी से काम काज से संबंधित बातचीत हो सकती है, कोई उलझन इत्यादि है तो बातचीत करके उसको सुलझाइए। इतिहास या पुरातत्व के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए। और स्वास्थ्य के मामले में आंखों में जलन की शिकायत होगी, मोबाइल स्क्रीन वगैरह से जरा बचिए और खर्च पर नियंत्रण रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर सिल्वर है, निवेश ना करें। मीन के जातक आज ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। लाभ के रास्ते में आ रही रुकावटें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लाभ भाव में गोचर कुंडली में चंद्रमा आज रहने वाले हैं। आमदनी में वृद्धि, कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे प्राप्त करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी में मनचाही जगह पर ट्रांसफर या तैनाती की भनक मिल जाएगी। कागजी तैयारी चुपचाप रखिए, आज हल्ला नहीं करना है। बीमा एजेंसी और फाइनेंस से संबंधित अगर सलाह एडवाइजरी का काम आप करते हैं तो नए ग्राहक मिलेंगे। पर बड़े लाभ के लोभ में किसी अनजान योजना में पैसा मत लगाइए, जांच परख करके पैसा लगाएंगे वही अच्छा होगा। दांपत्य जीवन बढ़िया रहने वाला है। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जो थोड़ी देर थकान आपको बहुत ज्यादा हो जा रही है, वो सब शांति जीवन साथी के साथ बैठ करके मिल जाएगी। एमबीए और वो भी फाइनेंस सेक्टर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज बहुत गीली और फिसलन भरी जगहों पर जाने से बचिए, क्योंकि चोट लगेगा, गिरेंगे और घुटने में चोट लगने वाला है। लकी अंक 6, लकी कलर सफेद, निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।